अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा नाम मोहम्मद सादिक अत्तारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF एवरी। आज अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर साहब के पास आए और डॉक्टर साहब से जो है वो हमारा जो टॉपिक हमने दिया था पिछले दिनों स्टेटस वगैरह पे, तो उसके मुतालिक कुछ डॉक्टर साहब से मालूमात लेंगे और आपको रहनुमाई देंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पिछली वीडियो की तरह ये भी पसंद आएगी इंशाल्लाह। और अगर चैनल पर नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलें बिना इंतजार किए अपनी वीडियो को आगे शुरू करते हैं और डॉक्टर से आपका तारुफ भी कराते हैं और चंद सवाल जो उनसे करने होंगे इंशाल्लाह करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत से हैं? तबीयत सेहत कैसी है? डॉक्टर साहब माशाल्लाह सीजन ऑन हो चुका है, तो कुछ मार्केट में घेमा घेमी थी कि उसके हवाले से कुछ हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर काफी लोगों के सवाल हैं, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। तो एक टॉपिक लेके आए आपके पास जिसके ऊपर हमने पहले स्टेटस चलाया था कि ग्रीन ऑफलाइन जो है जिस तरह मार्केट में नीचे आता जा रहा है बकौल लोगों के, क्योंकि हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ही सेल कर दिया और पता नहीं चला बाद में क्या मामला हुआ, लेकिन लोगों का कहना है कि ग्रीन ऑफलाइन बहुत नीचे आ गया। तो सवाल ये बनता है कि क्या ग्रीन ऑफलाइन आगे ब्रीड कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए, और म्यूटेशन बर्ड के अंदर ग्रीन बर्ड की अहमियत क्या है, इसके बारे में अगर आप कुछ रोशनी डाल सकें। देखें, पहला सवाल आपका ये था कि ग्रीन ऑफलाइन नीचे आ गया, तो जब भी आप लो क्वालिटी को ओवर ब्रीड कराते हैं तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर उसकी डिमांड कम हो जाती है। ग्रीन ऑफलाइन की लो क्वालिटी ज़्यादा ब्रीड हुई तो डिमांड कम हो गई, लेकिन उसकी हाई क्वालिटी जो है वो आज भी स्टैंडेबल है और मार्केट में हाई डिमांडेड है। दूसरी बात जो आपने कहा कि ग्रीन ऑफलाइन का म्यूटेशन के साथ क्या किरदार है या नई आने वाली, हर वो बर्ड जो नई म्यूटेशन के नाम पे रिकॉग्नाइज होता है उसका स्प्लिट बेस्ट ग्रीन बर्ड बनाता है। और ग्रीन बर्ड बेसिक बर्ड है जो तमाम बर्ड के स्प्लिट बनाने के काम में आता है और तमाम कलर ग्रीन से ही डेरिवेटिव हुए। तो ग्रीन एक स्ट्रॉन्ग एस्टेब्लिश ब्लड लाइन है जो तमाम बर्ड को सपोर्ट करती है और उसकी जीन को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ऐसी चीज जो तमाम नई म्यूटेशनों को सपोर्ट करती है उसकी वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। सही, मेरा नजरिया है, मेरी सोच ये है कि ग्रीन ऑफलाइन बेसिक म्यूटेशन है, उसमें बेहतरीन क्वालिटी मिल जाती है, बेहतरीन साइज, बेहतरीन कलर, बेहतरीन टेक्सचर, बेहतरीन ब्लड लाइन, बेहतरीन जेनेटिकल मेकअप मिल जाता है, ठीक है, जिससे आप अपनी आने वाली कमजोर जेनेटिकल मेकअप वाली म्यूटेशनों को स्टेब्लिश कर देते हैं आउट क्लास करके। अगर आपके पास अच्छी लाइन का ग्रीन ऑफलाइन नहीं है, अच्छी लाइन का स्ट्रॉन्ग ग्रीन ऑफलाइन ना होने की वजह से आप दूसरी म्यूटेशनों को अपग्रेड नहीं कर सकते। तो मेरा नजरिया यह है कि ग्रीन की इंपॉर्टेंस पहले भी थी, अब भी है और आने वाले वक्तों में रहेगी। एक बात तो ये हो गई। दूसरा, ग्रीन ऑफलाइन की एक अपनी ब्यूटी है। अगर उसको आप प्योर नॉर्मल ग्रीन जो वाइल्ड टाइप कलर है, जिसको तोताई कलर कहते हैं आम, उसमें जिसको लाइट ग्रीन कलर कहते हैं, उसकी खूबसूरती जो है ना वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरीके से ब्लैक मास्केट जो है उसकी एक अपनी ब्यूटी है। आज ब्लैक मास्केट को आए हुए साल हो गए, आज भी वो बर्ड जो है ना अपनी ब्यूटी बरकरार रखे हुए। इसी तरीके से उसकी प्योरिटी, जब उसमें क्रॉस आ जाते हैं, फिशर का क्रॉस आ जाता है या दूसरे बर्डों का क्रॉस आ जाता है, तो उसका कलर भी खराब हो जाता है, सही, और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाती है, तो उसकी वैल्यू डाउन हो जाती है। लेकिन जो प्योर वाइल्ड टाइप ब्लैक मास्केट है, येलो कॉलर में, अच्छे डार्क हेड में, अच्छे लाइट ग्रीन कलर में, वो आज भी वैल्यूएबल है। इसी तरीके से जो बेस्ट क्वालिटी का ग्रीन ऑफलाइन है वो आज भी वैल्यूएबल है और आइंदा भी रहेगा, क्योंकि वो अपनी एक ब्यूटी, अपनी एक खूबसूरती रखता है। सही, नेट बंद कर दो, नेट बार बार आ रहा ना। क्या क्या बंद कर रहे हो? क्या वैसे इसमें वो आपका वाईफाई चल रहा है ना, आपका वाईफाई चल रहा है तो ये इसमें मैसेज आते रहेंगे और वो अपन वीडियो में भी शायद उसकी आवाज आती रहेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ग्रीन ऑफलाइन के हवाले से और ग्रीन की इंपॉर्टेंट के हवाले से। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो जैसे पाकिस्तान में भी जो है ट्रेंड थोड़ा चला है कि लोग ग्रीन वाइल्ड फिशर मंगवा रहे हैं। अब न्यू फैंसियर जो एज ए हॉबिस्ट इसके अंदर आ रहा है और काम कर रहा है, उसको तो अभी वाइल्ड का पता भी नहीं है और फिर वो कॉस्टली बहुत होता है। इसके बारे में अगर कुछ बताना चाहें आप। देखें, जो वाइल्ड टाइप फिशर जो मंगाते हैं वो जेनेटिकली स्ट्रॉन्ग बर्ड है और ग्रीन बर्ड की अपनी एक ब्यूटी है। सही, और उसके अंदर दुनिया में अच्छे साइज पे सिलेक्टिव ब्रीडिंग का काम हुआ है।
तो जो लोग वाइल्ड टाइप फिशर मंगाते हैं डेफिनेटली वो दो तरीके से, एक तो उसकी अपनी खूबसूरती और ब्यूटी है उसकी बुनियाद पे, दूसरा हर वो म्यूटेशन जो ग्रीन बर्ड से निकली है उसको इस्टेब्लिश करने के लिए भी वो काम आता है। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए लोग वाइल्ड टाइप फिशर मंगाते हैं और जो भी अच्छे ब्रीडर हैं वो उससे अपनी म्यूटेशनों को क्रॉस करके उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं। कितना ही नायाब ऑफलाइन हो जाए उसको वो दोबारा वाइल्ड टाइप ग्रीन में डालते हैं और स्प्लिट बनाते हैं और फिर उसमें से जो है आउट क्रॉस करके बच्चे लेते हैं, तो वो उनके पास क्वालिटी इंप्रूव होती है। इसी तरीके से पेल फैलो, डन फैलो, XYZ जितनी म्यूटेशन है वो वाइल्ड ग्रीन जो वाइल्ड टाइप है उससे क्रॉस करके उसकी जेनेटिकल मेकअप को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसके काम में वो आता है और जितने ब्रीडर हैं वो उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। सही, बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो डॉक्टर साहब कोई ऐसा एक रीजन भी आप बताना कि जैसे आपके साथ कोई ऐसा वाकया हो, कोई बर्ड जो है एकदम से डाउन हुआ हो और लोगों ने उसको हटा दिया हो, घर से हटा दिया हो, ब्रीड कराना छोड़ दिया हो, लेकिन आपने उसको होल्ड करके रखा हो और फिर उसका बेनिफिट आपको मिला हो चंद साल के बाद, ऐसा भी होता है? देखिए हर बर्ड में हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। ठीक है। जब बर्ड यही ग्रीन ऑफलाइन जब फर्स्ट टाइम आए थे तो ये 1100 से 1500 USD या यूरो में आता था पर बर्ड। सही। फिर जब ब्रीड होना शुरू हुआ तो इसके रेट जो है वो नीचे आए। फिर जब खेपों के अंदर आना शुरू हुआ तो बहुत कौड़ियों के दाम ये मार्केट में खेपों में मिल रहा होता था, भर भर के टोकरों के अंदर, और उस वक्त इसका लेने वाला कोई नहीं था। तो लोगों ने इसको मद्देनजर रखते हुए चीजों को जो है ना लेना छोड़ दिया और मार्केट बिल्कुल नीचे आके खड़ी हो गई। हम अपने मौकफ पे खड़े रहे कि क्वालिटी का अलग रेट है सही, और जो लो क्वालिटी खेपों के अंदर माल आता है उसका अलग रेट है। हम उसमें लोगों को कन्विंस करने में कामयाब रहे। तो एक टाइम आया जो लो क्वालिटी खेपों का बर्ड आया हुआ था ग्रीन ऑफलाइन, वो कचरे के दाम पे हो गया, सही, बिल्कुल पिट गया, मार्केट में बिल्कुल डाउन हो गया। और जो क्वालिटी का शो बेंच चैंपियन ब्लड लाइन का अच्छी पेडिग्री का बर्ड था वो बहुत अच्छे रेटों पे खड़ा हो गया और आज भी उन्हीं रेटों पे खड़ा हुआ है। सही। हाँ, ये अलग बात है कि जब रुझान कम होता है तो वो स्लो लोग अडॉप्ट करते हैं। हमारे एक बहुत सीनियर ब्रीडर है जहांगीर भाई, माशाल्लाह केज में, मैन्युफैक्चर में, ब्रीडिंग में बहुत सीनियर ब्रीडर है। उन्होंने बड़ी प्यारी बात की आज से 15-20 साल पहले। उन्होंने कहा जब बर्ड में तेजी होती है ना, शौक का क्रेज होता है, तो बच्चा आपके बॉक्स में से बिक जाता है। ऐसा है। और जब क्रेज कम हो जाता है और मोड़ी होती है तो वही बच्चा जवान होके ब्रीडर होके जब बॉक्स में बैठता है तब बिकता है। सही। मैच्योर होके पेयर अप करके। आपका अच्छा हॉबिस्ट होना डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आप रियल हॉबिस्ट हैं तो आप उस बर्ड की कदर करेंगे, उसको डिवैल्यू नहीं करेंगे, उसको जवान करेंगे, मैच्योर करेंगे और इंतजार करेंगे अच्छे हॉबिस्ट का। जब वो न्यू हॉबिस्ट आएगा और वो उसको कंडीशन के अंदर बिल्कुल, जब बर्ड रेडी टू ब्रीड होता है ना तो फुल कंडीशन के अंदर होता है, चमक दमक रहा होता है, जवानी जोबन होता है ना, जैसे 18 साल के लड़का लड़की या 20-22 साल के जवान खून पे चमक होती है, उस पे भी वो जवानी छा रही होती है और वो उसकी ब्यूटी को जो है ना दूसरे को अट्रैक्ट करा रही होती है। तो वो उस वक्त वो हॉबीज उसको देख के पसंद करता है और लेके जाता है। जब वो हॉबीज लेके जाता है विद इन 1 2 मंथ उसके पास अच्छी ब्रीड आ जाती है, तो उसका हॉबी जो है वो इंकरेज होती है और उसके अंदर एक और शौक पैदा होता है, फिर वो और पेड़ भी लगाना शुरू करता है। तो इस तरीके से हॉबी का सिलसिला जनरेट हो जाता है। लेकिन जब मार्केट के अंदर रुझान कम होता है, लोगों की दौड़ उस चीज पे कम होती है और आप औने पौने बेच के खत्म कर देते हैं, तो जब टाइम आता है उसका शौकीन का, आपके पास बर्ड ही नहीं होता तो शौकीन आपके पास स्विच ही नहीं करता। मेरा यही नजरिया है कि जब मैं देखा अच्छा बर्ड की ब्यूटी और क्वालिटी जो है ना वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, सही, तभी आप उसको होल्ड करेंगे तो वो अपनी ब्यूटी निकालेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बर्ड को जो है ना मैच्योर कर लेंगे जिसकी अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, उसका अपना कोई फीचर साइज कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, तो वो बड़ा होकर भी बदनुमा लग रहा होगा, तो उस वक्त तो और ज्यादा आपको जो है ना क्रिटिसिज्म का शिकार होना पड़ेगा। लोग आएंगे आपका मजाक उड़ाएंगे, बोलेंगे क्या आप बर्ड दिखा रहे हैं, आप मजाक कर रहे हैं, फिर आप और पीछे चल जाएंगे। आपने अच्छी पेडिग्री के बर्ड को होल्ड करना है और मैच्योर करा के नए हॉबियर को देना है ताकि वो आगे आए। और मैं तो इस सिलसिले पे चल रहा होता हूं तो मुझे बहुत इस पर जो है ना मुफीद और बड़ा फायदा होता है और लोग बड़े उससे मुफीद होते हैं। सही। डॉक्टर साहब जैसे आपने बात करी कि क्वालिटी बर्ड होल्ड करे, तो क्वालिटी बर्ड को जब भी होल्ड करेगा जब उसने पीछे से क्वालिटी बर्ड लिया होगा, उसके लिए थोड़ा सा कोई मशवरा दें हमारे व्यूअर्स को कि क्वालिटी बर्ड किस तरह गेस करे और किस तरह वो चूज करे। देखिए अब तो दुनिया बहुत आसान हो गई। सही। अब तो फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप के ऊपर बेशुमार ग्रुप बने हुए हैं जो क्वालिटी को वेरीफाई कर रहे हैं।
जो क्वालिटी को जो है ना जज कर रहे होते हैं, अपने रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं, अच्छे बर्ड जो है ना शेयर करा रहे होते हैं। तो अब मैं समझता हूँ बहुत जो अफोर्डेबल लोग हैं उनके पास अपने एंड्रॉइड हैं, वो रेगुलर बेसिस पे लोगों के बर्ड देख रहे होते हैं। अब एक बर्ड चैंपियन हुआ ग्रीन ऑफलाइन, पूरी दुनिया में सेकंडों में फैल गया। ये कमाल मीडिया का है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत फास्ट है, हर बच्चे के मोबाइल में आपको मिल जाएगा, कहानी खत्म हो गई। जो लोगों ने अपने क्राइटेरियाज शो कर रखे थे वो क्राइटेरियाज फेल हो गए। जब वर्ल्ड चैंपियन बना तो उसने बता दिया कि बर्ड की क्या बुनियाद होनी चाहिए खूबसूरती की, तो उसकी बुनियाद के ऊपर अगर आप काम कर रहे होंगे तो डेफिनेटली आपको पजराई मिलेगी। और अच्छा बर्ड जगह जगह देखने को मिलता है, अच्छे लोग उसको क्लासिफाई कर रहे होते हैं। हमें अच्छे सीनियर लोगों के साथ कम्युनिकेट होना चाहिए, और जो कि हो रहा है। सही, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि नई बात कर रहा हूं, एक कंटिन्यू सिलसिला चल रहा है। अब हर बंदे की अपनी इल्म की दानिस्तगी होती है कि वो कहां तक पहुंचा है, वो उस जगह तक जहां पहुंचा होता है उसी के मुताबिक से अपने बर्ड खरीदता है। फिर उसका स्टैंडर्ड उससे ऊपर का हो जाता है, अगले साल उसको और नॉलेज आती है तो वो और ऊपर के बर्ड ले लेता है। सही। हाँ, ये अलग बात है कि बर्ड ऑथेंटिक जराए से लें जहां पर बर्ड ने 2-3 साल ब्रीड करके प्रूफ कराया, तो उससे क्या होता है कि कुछ फॉल्ट जो कैरी हो रहे होते हैं वो नहीं मिलते, कुछ जो बेहतरी उसने की होती है वो आपको बताता है कि मैं इस बेहतरी में ले आऊं, आप इससे ऊपर की बेहतरी पे काम कर लें, तो आपको फायदा होता है। अगर आप बिना तस्दीक किए, बिना बाप दादा के, बिना अच्छे खानदान के वर्क किए बर्ड लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा मसला ही होता है कि वो आपको जरा अच्छे बर्ड नहीं देगा, आपको 2-3 साल मेहनत करके उसमें से अच्छे बर्ड स्टार्ट करके अपनी लाइन मेंटेन करनी होगी, बस इतनी सी बात है। सही। तो व्यूअर्स, ये तो हमारी इस टॉपिक का वीडियो हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि होल्ड जो बर्ड करते हैं तो उसके ऊपर भी कुछ सवाल बनते हैं कि भाई बर्ड होल्ड करने के बाद उनको दाना पानी खिलाना है, उसको किस तरह पूरा किया जाए। और दूसरा टॉपिक हमारा ये लेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो है ना बर्ड्स जो है वो न्यू ईयर मार्केट में आते हैं और उसके बाद उनको सबसे बड़ा मसला होता है बर्ड्स बेचने का। तो इसके ऊपर जो है वो डॉक्टर साहब से लेंगे राय कि इसके बारे में डॉक्टर साहब क्या कहेंगे।